हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 50 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 604। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। यहाँ पर आपके पास 4 स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम रीड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। परांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौर। तो यहाँ से हम जानेंगे परांगला पास जो है वो जास्कर रेंज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। मनीरंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। आपको अगर पता हो मनीरंग जो है वो कहाँ पे है, स्पीति में। मनीरंग कहाँ पे है, स्पीति में। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट को हम ऐसे ही रखते हैं। अभी थर्ड स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। कालीचो इज़ द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। कालीचो जो है, ठीक है, ये एक पास है, कालीचो पास। मुझे कहीं भी कालीचो लेक देखने को नहीं मिलती है। कालीचो जब भी हम सर्च करेंगे तो कालीचो पास के बारे में ही आपको गूगल में बताया जाएगा। तो कालीचो पास कनेक्ट करता है लाहौल को भरमौर से, लाहौल को भरमौर से। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट। चोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल। चोबिया पास कनेक्ट करता है लाहौल को भरमौर से, लाहौल को भरमौर से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब हमारे को फर्स्ट स्टेटमेंट पे यहाँ पे डाउट है। बस हमारे को इतनी ही नॉलेज है कि परांगला पास जो है वो कहाँ पे लाइक करता है, जास्कर रेंज में। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो 3 ऑप्शंस तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो मतलब फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एचएएस में देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया जाए इन वीडियो सीरीज़ में तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 605। द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कंग्यूर एंड तंग्यूर इज प्लेस्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोम्पास। कंग्यूर और तंग्यूर का सबसे बड़ा संग्रह निम्नलिखित में से किस गोम्पा के पुस्तकालय में रखा गया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से 2 वर्ड जानने चाहिए, कंग्यूर और तंग्यूर। इनके बारे में अगर हम जानें तो कंग्यूर और तंग्यूर क्या है, ये वॉल्यूम्स है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की। तो शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं, वॉल्यूम्स ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, क्योंकि इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कंग्यूर और तंग्यूर है क्या। ठीक, वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, फोक डांस है, फोक ड्रामा है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कंग्यूर और तंग्यूर एक्चुअल में है क्या, वॉल्यूम्स ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में करेंगे, पहले हम ऑप्शंस पे आते हैं। एक एक करके हम गोम्पास को पढ़ते हैं। जैसे शाशूर गोम्पा, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, पर फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। इसको 17th सेंचुरी में बनाया गया था और शाशूर गोम्पा बिलोंग करता है रेड हेड सेक्ट को, रेड हेड सेक्ट। ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं तायूल गोम्पा। तायूल गोम्पा को जो है वो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और केलोंग में ये मोनेस्ट्री आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने आपको जब बताया था तो गुरु पदम संभव इनकी एक स्टैचू है। ठीक है, ये आपको यहाँ से पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं कारदांग गोम्पा। इसके बारे में अगर हम जाने तो ये 5 किलोमीटर है केलोंग से। किस रिवर के किनारे ये पड़ती है, भागा रिवर। और किस सेंचुरी में ये बनी है, 12th सेंचुरी। और इस मोनेस्ट्री में कंग्यूर एंड तंग्यूर जो कि वॉल्यूम्स है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के, वो यहाँ की लाइब्रेरी में रखे गए हैं। और उनकी लैंग्वेज क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। उन स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज है भोटी। और कारदांग विलेज के बारे में अगर हम जाने तो ये कभी कैपिटल रही थी लाहौर की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। तो कंग्यूर और तंग्यूर को किस लाइब्रेरी में रखा गया है, कारदांग गोम्पा में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 606। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर नॉट अटेंडेड द दिल्ली दरबार इन 1911 AD। निम्नलिखित में से कौन सा शासक 1911 में दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो व्यक्ति दिल्ली दरबार में शामिल हुआ था वर्ष 1911 में, उन सभी को मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है। तो इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसको आप नोट्स में ऐड कर लो। दीप सिंह जो कि बघाट से बिलोंग करते थे, इन्होंने अटेंड किया था। भीमसेन जो कि सुकेत से बिलोंग करते थे और भगत चंद जो कि जुब्बल से थे। तो इन 3 व्यक्तियों ने 1911 के दिल्ली दरबार को अटेंड किया था। ठीक है, अगर हम अब ऑप्शंस पे आते हैं तो दीप सिंह ने अटेंड किया था। ठीक है, भीमसेन ने भी अटेंड किया था और भगत चंद ने भी अटेंड किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से बन सकता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं
कि 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, उनमें से आपको क्वेश्चन दिया होगा कि इनमें से किस एक व्यक्ति ने दिल्ली दरबार को अटेंड किया था, ठीक है। तो उसमें एक ही ऑप्शन यहाँ पे मेंशन होगा और 3 जो ऑप्शंस होंगे उन व्यक्तियों ने अटेंड नहीं किया होगा। तो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है आपका। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 607। द रूलर्स हु डिड नॉट अटेंड द दिल्ली दरबार इन दिल्ली इन 1877 एडी। जो शासक 1877 में दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुआ था वो व्यक्ति कौन था। तो 3 व्यक्ति तो आपने याद रखने हैं जिन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार को अटेंड किया था, वो व्यक्ति थे। तो पहला था श्याम सिंह जो कि चंबा से बिलोंग करता था, विजय सेन आपने याद रखना है मंडी का, और हीराचंद जो कि बिलोंग करते थे बिलासपुर से। तो इन 3 ने 1877 के दिल्ली दरबार को अटेंड किया था। तो अगर अब हम ऑप्शंस पे आते हैं तो श्याम सिंह ने भी अटेंड किया था, विजय सेन ने भी अटेंड किया था और हीराचंद ने भी अटेंड किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इनको भी आपने नोट्स में ऐड कर लेना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 608। इन विच प्लेस डिड द गोरखा कमांडर भक्ति थापा वॉज किल्ड इन 1815 एडी। 1815 में गोरखा सेनापति भक्ति थापा की हत्या किस स्थान पर हुई थी। देखो, जब मैंने आपको ब्रिटिश गोरखा वॉर के बारे में डिटेल में एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर हमने जाना था कि भक्ति थापा की जो मृत्यु है वो किस तरह से हुई थी। तो यहाँ पर हम कंप्लीट में उसको नहीं जानेंगे, पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम जानते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं बलभद्र थापा की। बलभद्र थापा, इनको कहाँ पे डिफीट किया गया था, ये क्वेश्चन बनता है कलंग फोर्ट, ठीक है। ये आपने बस यहाँ से याद रखना है। दूसरा नाम आपने याद रखना है रणजौर सिंह। रणजौर सिंह, रणजौर सिंह कौन थे, अमर सिंह थापा के बेटे, ठीक है। इनको कहाँ पे डिफीट किया गया था, जातक फोर्ट में, जातक फोर्ट में। तीसरे व्यक्ति आपने याद रखने हैं भक्ति थापा, भक्ति थापा, इनको डिफीट किया गया था मलौन फोर्ट में, मलौन फोर्ट। इसके बारे में अगर थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बताऊं, एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ मलौन, ठीक है। तो इस तरह से आपने नोट्स बनाने हैं, बैटल ऑफ मलौन, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बैटल ऑफ मलौन कब लड़ी गई थी, विद डेट आप याद रखो 15 मई 1815, ठीक है। इसी बैटल में जो भक्ति सिंह थापा है इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 609। Who amongst the following were the 2 wildlife experts who were the main force behind setting up Himachal's first bird ringing station at Salropa? निम्नलिखित में से वे 2 वन्य जीव विशेषज्ञ कौन थे जिन्होंने सालरोपा में हिमाचल का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने के पीछे मुख्य शक्ति थे। यहाँ से आपने एक पॉइंट सबसे पहले याद रखना है कि बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये है कहाँ पे एक्चुअल में, तो आपने याद रखना है सालरोपा, और सालरोपा आपको देखने को मिलेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हिमाचल का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया है। और इसके पीछे जो 2 मेन व्यक्ति जिनका योगदान रहा वो थे फ्रांसिस बुनार एंड T.H. वॉकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 610। मिस्टर वेदराम ठाकुर, अ मास्टर वीवर हैविंग हिज प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, जॉइंट बुटीको इन 1956 ऑन द मोटिवेशन ऑफ। उत्कृष्ट बुनकार श्री वेदराम ठाकुर ने इसकी प्रेरणा से 1956 में बुटीकों के साथ अपनी निजी उद्यमशीलता जोड़ी थी। देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने से पहले हम बुटीकों के बारे में जानते हैं। कुछ एक मेन पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बुटीको वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था, इसको आप सबसे पहले ऐड कर लो। बुटीको वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था वर्ष 1944 में। सबसे पहला पॉइंट आपने यही याद रखना है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से याद रखना है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के शॉल इंडस्ट्री के पायोनियर्स कौन थे, ठीक है। तो शॉल इंडस्ट्रीज, शॉर्ट नोट्स आपने बनाने हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। शॉल इंडस्ट्रीज के जो पायोनियर्स हैं वो कौन थे, ये व्यक्ति थे आर्य समाज एक्टिविस्ट, आर्य समाज एक्टिविस्ट। और इसमें 3 मेन व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति था करमचंद, दूसरा व्यक्ति इसमें जिसका योगदान था वो था शेरूराम, और तीसरा व्यक्ति जो पायोनियर था वो था रामचंद। तो ये 3 व्यक्ति आपने यहाँ से याद रखने हैं। और एक आपने याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सोल ऑफ बुटीको, सोल ऑफ बुटीको ये किसे कहा जाता है, वेदराम ठाकुर को। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से ज़रूर याद रखना है। और मिस्टर वेदराम ठाकुर को
किसने मोटिवेट किया था? वो व्यक्ति थे गुरचरण सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 611। हु वॉज द रूलर ऑफ ब्रह्मपुरा किल्ड कुल्लू राजा दत्तेश्वर पाल इन अ बैटल? ब्रह्मपुरा का वह कौन से राजा थे जिन्होंने युद्ध में कुल्लू राजा दत्तेश्वर पाल को मारा था? देखो, चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक राजा थे जिनका नाम था मेरुवर्मन। इन राजा के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरुवर्मन जो था ये ग्रेट वॉरियर और ग्रेट बिल्डर था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का सबसे ग्रेट वॉरियर और ग्रेट बिल्डर वो किस राजा को कहा जाता है? तो वो व्यक्ति थे मेरुवर्मन। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो मेरुवर्मन थे इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी जो स्टेट बाउंड्रीज है उसको कंक्वेस्ट करके इन्होंने एक्सटेंड किया था। तो पॉइंट आपने याद रखना है, फर्स्ट टू एक्सटेंड द स्टेट बाउंड्रीज बाय कंक्वेस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखना है। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं, जैसे मणि महेश टेम्पल, ये इन्होंने बिल्ड किया। दूसरा आपने याद रखना है लक्षणा देवी टेम्पल भी इन्होंने बिल्ड किया है, और गणेश टेम्पल इन्होंने बिल्ड किया है। ठीक है, शक्ति देवी टेम्पल इन्होंने बिल्ड किया है छतराड़ी में। और एक आपने याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सूरजमुख श्राइन जो कि कहाँ पे है? भरमौर में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये भी इन्होंने ही बिल्ड किया था। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, सूरजमुख श्राइन। तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 612। हु वॉज द राजा ऑफ चंबा व्हेन किरास अटैक द टेरिटरी? जब किरास ने अटैक किया तो उस टाइम पे चंबा का राजा कौन था? देखो, चंबा हिस्ट्री में एक राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मीवर्मन। इस राजा के टाइम में चंबा में एक डेडली एपिडेमिक फैला था, कोलेरा और प्लेग। तो इनके टाइम में क्या फैला था? कोलेरा और प्लेग। ये बीमारी इसके टाइम में फैल चुकी थी पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अब इस बीमारी के कारण जो इसका एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। तो इसी का ही फ़ायदा उठाते हैं किरास। ठीक है, तो इन्वेजन ऑफ किरास हमें देखने को मिल जाता है। इन्वेजन ऑफ किरास, ये शॉर्ट पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, रीज़न क्या था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और सेकंड पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है, इससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, जो मारूवर्मन थे इन्होंने कुल्लू को भी अपने कब्जे में कर दिया था। उस टाइम पे कुल्लू का राजा कौन था? दत्तेश्वर पाल। ठीक है, तो जब इस तरह की एपिडेमिक फैलती है तो कुल्लू भी अपने आप को यहाँ से इंडिपेंडेंट कर देता है। और कुल्लू का जो राजा था उसने किससे हेल्प मांगी थी? राजा ऑफ बुशहर। बुशहर के राजा ने इसकी हेल्प की थी। तो कुल्लू भी यहाँ से अपने आप को आज़ाद कर लेता है। और किसके टाइम में आज़ाद करता है? वो व्यक्ति थे लक्ष्मीवर्मन। तो किरास का इन्वेजन भी हमें कब देखने को मिलता है? लक्ष्मीवर्मन के टाइम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज 613। द ढाका ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ। ढाका ग्लेशियर डैश क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की वो दिया गया है लाहौल। ठीक है, पर जब आप इसको गूगल करते हैं तो ढाका ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है चंद्रभागा माउंटेन रेंज में, जो कि है स्पीति वैली में। पर आंसर की के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है? लाहौल। और एक पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर्स किसने कहा था? लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर्स किस व्यक्ति ने कहा था? वो व्यक्ति थे एंड्रयू विल्सन। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और एंड्रयू विल्सन ने लाहौल को कब विजिट किया था? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 1873 आपने यहाँ से याद रखना है। अब ढाका ग्लेशियर के बारे में आपने याद रखना है कि 1968 में इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश यहाँ पे हुआ था, और उस क्रैश में जो है 98 सोल्जर्स की मृत्यु हो गई थी। अगला है 614। वेयर इज़ द कमला नेहरू पार्क लोकेटेड इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है डलहौजी में। अगला है 615। नाको लेक इज सिचुएटेड इन? नाको लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? हैंगरेंग वैली में। और हैंगरेंग वैली के बारे में एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि बुशहर के एक राजा थे केहरी सिंह। केहरी सिंह ने तिब्बत और जो लद्दाख का वॉर हुआ था उसमें तिब्बत का साथ दिया था, और तिब्बत के राजा ने खुश होकर केहरी सिंह को क्या दिया था? हैंगरेंग वैली। और तभी से हैंगरेंग वैली किसका पार्ट है? किन्नौर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 616। इन विच रिवर ऑफ एचपी गोल्ड इज फाउंड? हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी में सोना पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है चंद्रभागा रिवर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।